हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला मस्ती पर। बच्चों, आज हम आपके लिए एक वर्कशीट लेकर आए हैं हिंदी की, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उससे जुड़ी हुई है। तो बच्चों, चलते हैं वर्कशीट पर। दिए गए गद्यांश को पढ़े और प्रश्नों के उत्तर दें। तो बच्चों, आपको नीचे ये गद्यांश दिखाई दे रहा है, आपको इसे पढ़ना है और नीचे जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको ढूंढने हैं इस गद्यांश में से। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। एक छोटा सा गांव था, उसमें वृद्ध साधु अपनी झोपड़ी में रहते थे। गांव से थोड़ी दूरी पर स्थित नदी पर वे स्नान करने जाते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल नियम से वे मंदिर जाते और दीपक जलाते थे। तो बच्चों, एक छोटा सा गांव था, उसमें एक वृद्ध क्या होता है? वृद्ध होता है जो बूढ़े, बड़े बूढ़े को बोलते हैं वृद्ध। साधु अपनी झोपड़ी में रहते थे। गांव से थोड़ी दूर स्थित नदी पे वे स्नान होता है बेटे, नहाना। वे नहाने के लिए नदी पर जाते थे। प्रतिदिन यानी रोजाना, डेली, रोजाना। प्रातःकाल बच्चों होता है प्रातःकाल सुबह। जिस प्रकार आप सुबह स्नान यानी कि नहा कर आप प्रातःकाल स्कूल आते हैं, तो ऐसी जो वृद्ध साधु थे वे प्रतिदिन नहाकर नियम से मंदिर जाते थे और दीपक जलाते थे। जो आप भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, जोत जलाते हैं। तो ये हमारा गद्यांश है। अब चलिए प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, गांव में साधु कहाँ रहते थे? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। झोपड़ी में, नदी किनारे, मंदिर में, दोस्त के घर। तो बच्चों, इसका उत्तर हमें ऊपर से देना है। उसमें लिख रहा है उसमें वृद्ध साधु अपनी झोपड़ी में रहते थे, तो झोपड़ी इसका सही उत्तर है। इस पर हमने टिक लगा दिया। अब दूसरा प्रश्न है, गांव से थोड़ी दूरी पर स्थित थी। स्थित में किस जगह पे थी? गांव से थोड़ी दूरी पर क्या थी? आपको बताया गांव से थोड़ी दूरी पर नदी थी, तो हमने नदी पर टिक कर दिया है। अगला प्रश्न है, साधु नदी पर कब जाते थे? समय यानी किस समय जाते थे? रात, दोपहर, सुबह, शाम। वे प्रातःकाल नदी पे जाते यानी सुबह। अगला है, छोटा का विलोम शब्द है। विलोम यानी बच्चों इसका उल्टा, विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द। छोटा इसे उल्टा करेंगे तो यानी कि बड़ा। तो देखिए बड़ा कहाँ है हमारा, ये रख गया वाला, तो इस पर हमने लगा दिया टिक। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक ही अक्षर से शुरू होने वाले शब्द है। एक ही अक्षर यानी जो शुरुआत में एक ही अक्षर आए। देखते हैं इसके ऑप्शन। साधु, गांव, इसमें पहला अक्षर क्या है? सा, और इसमें है गा, तो यानी कि ये एक अक्षर नहीं है। इसके नीचे वाला घर, मंदिर, इसमें पहला अक्षर है घा और इसका पहला अक्षर है मा, तो ये भी एक अक्षर नहीं है। नियम, नदी, ना और ना, इसका मतलब ये हमारा सही उत्तर है। तो चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, मंदिर, दीपक, इसमें माँ और दा है, तो यानी कि बच्चों इसका उत्तर है ये वाला, नियम और नदी। इस पे हमने टिक कर दिया। इस प्रकार बच्चों आपको गद्यांश को पढ़कर सारे उत्तर गद्यांश में ही मिल जाते हैं। ऐसे प्रश्न आपके पेपरों में आते हैं, तो आपको ऊपर से पढ़ के ध्यान से करना है। अब चलते हैं आगे। अब बच्चों, आपको नीचे दिए गए चित्र को ध्यान पूर्वक देखें एवं प्रश्नों के उत्तर दें। ये बच्चों आपको एक चित्र दे रखा है। ऊपर तो आपको एक गद्यांश दिया गया था यानी लाइनें दी गई थी, लेकिन यहाँ पे आपको चित्र दे दिया और इसे देखकर आपको इन प्रश्नों को हल करना है, इनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, यह दृश्य किस समय का है? बच्चों, अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा है, और सूरज कब उगता है? सुबह। तो अब देखते हैं उत्तर क्या क्या है। प्रातःकाल का,
आधी रात का, दोपहर का। जैसा हमने अभी पीछे देखा था प्रातःकाल यानी सुबह, तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? प्रातःकाल का। यह दृश्य प्रातःकाल का है। और दृश्य यानी कि चित्र, मतलब कि आपको जो दिखाया जा रखा है। अगला प्रश्न है 7वां, सूर्य किसके मध्य से उदय होता दिखाई दे रहा है? मध्य बच्चों, मध्य यानी कि बीच से, मध्य होता है बीच से, उसे मध्य बोलते हैं। देखते हैं ऑप्शन क्या है? समुद्र के, पेड़ पौधों के, पहाड़ों के, खिड़की के। चलिए चित्र में देखते हैं। तो बच्चों ये सूरज रहा, ये देखिए यहाँ पे आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, यानी कि सूर्य पहाड़ों के मध्य से आपको उदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। उदय मीन्स निकलता हुआ, सुबह जो सूर्य उदय होता है यानी पहाड़ों के, तो इस पर हम टिक कर देते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, एक ही अक्षर से शुरू होने वाले शब्द हैं। जैसा अभी हमने पीछे किया था कि एक ही अक्षर, पहले इसमें देखते हैं, इसका है पहला अक्षर पा और बा, यानी कि ये नहीं है। इसका है फा और पा, फूल और पत्ते, ये भी नहीं है। इसका है पर्वत पा और बादल बा, ये भी नहीं है। ये देखिए पक्षी पा और पहाड़ पा, यानी ये हमारा राइट है, तो इस पे हम टिक कर देते हैं। अगला प्रश्न में चलते हैं 9 पे। चित्र में कौन सा पक्षी दिखाई दे रहा है? ये चित्र है बच्चों और ये पक्षी है, तो ये कौन सा पक्षी है? ये आपको देखना है, कबूतर है, बाज है, बगुला है, गौरैया है। तो बच्चों ये आपको इसका जवाब हमें कमेंट में देना है, और ये आपको समझ आ ही गया होगा कौन सा पक्षी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसका उत्तर आप हमें कमेंट में बताएंगे। चित्र देखकर खाली स्थान भरे। ये बच्चों आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, और इनके आगे आधे आधे नाम अक्षर दे रखे हैं, इन्हें आपको भरना है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। ये देखो, ये आपको पता ही चल रहा है कार, ये है कार, तो यहाँ पे कार आ जाएगा। ये बच्चों क्या है? सेब। ये देखो गणित से जुड़ा हुआ है 7। ये सब्जी है गाजर। ये देखो पानी निकल रहा है, टंकी, नल, तो ये नल, टंकी बोलते हैं ऐसे। ये देखिए फल है अनार। ये देखिए घड़ी, जिसमें टाइम दिखाता है आपको, ठीक है ना, घड़ी हो गया। ये पतंग, बच्चे उड़ाते हैं, 15 अगस्त उड़ाते हैं ना, तो ये पतंग आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती है। ये बच्चों देखो ये क्या है? ये गले में पहनने की चीज़ है, माँ से शुरू होते हैं, यानी कि माला, गले में पहनते हैं ना। ये देखिए इसका चित्र, ये है बच्चों अदरक, चाय में डलता है, सब्जियों में आता है, आपने सब्जियों के नाम में से पढ़ा भी होगा, जिंजर। ये देखो ऊपर चाय में अदरक डल रहा था, ये चाय इसमें कप में डल रही है, तो ये है कप, इसमें चाय डालेंगे। ये देखिए ये है बत्तख। ये देखिए बच्चों ये क्या है? हमारे देश का झंडा, तिरंगा जिसे बोलते हैं, झंडा। और ये केला। ठीक है बच्चों, वैसे ये केले देखो 3 घर के, लेकिन नाम केला। तो अब चलिए इन्हें लिख देते हैं। कार, सेब, 7, गाजर, नल, अनार, घड़ी, पतंग, माला, ये एक बिंदी है बच्चों, ये थोड़ा अदरक, कप, बत्तख, आधा ता भी आता है, थोड़ा गलत है, ठीक कर लेना। ये झंडा, ये वो बिंदी आएगी, और ये केला। तो बच्चों ये हमारी वर्कशीट थी, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो आप सभी इसे देखें और अपनी कॉपी में या नोट कर ले कहीं भी, जिससे कि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए।
पेपर में ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं और ये सभी क्लास के बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।